हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीडी हायर मैथमेटिक्स। मैं आपका दोस्त शिवम जायसवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि इंटीग्रेशन के अंतर्गत आते हैं और काफी दिनों से ब्रेक चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू किया जाए। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आइए आज का ये नया सा लेक्चर हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशंस के कुछ प्यारे प्यारे सवालों के साथ। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसिकली जो यहाँ पे 3 सवाल आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा तो फिर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जो आज का ये तीनों सवाल है दोस्तों, ये बेस्ड है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे, और वो भी इसमें एक मेथड लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आज का ये जो लेक्चर है बेसिकली एक मैं विधि बताऊंगा आपको, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद कुछ छोटे से ये 3 सवाल हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए। उसके बाद हम कुछ अच्छे सवाल भी इस पे लेंगे और आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्यारा मेथड है। काफी ज्यादा सवाल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो सॉल्व होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही सॉल्व होते हैं। तो कह सकते हैं ये मेजर पोर्शन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कवर करता है। तो इस बिहाफ पे ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इन टर्म्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, होता क्या, देखिए, जैसे सपोज करिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, इस टाइप का। मतलब यहां पे जो एफ के अंदर डोमेन में आ रहा है, या कह सकते हैं इनपुट में आ रहा है, वो जी एक्स है, और इसका डिफ्रेंशिएशन बाहर है जी डैश एक्स, और फिर है एक्स के रिस्पेक्ट में उसका जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई फलन, कोई फंक्शन आपके सामने आए और बोले कि इसको इंटीग्रेट करिए, तो किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है, पहले हम इसका प्रोसेस समझ लेते हैं, वर्किंग रूल क्या है, एंड देन हम क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा जब भी आए क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो जी एक्स है उसको आप टी मान लेते हैं। कोई और वेरिएबल मान सकते हैं, फॉर ज्यादातर बुक्स में टी ही होती है, तो उसके लिए मैंने टी ही माना है। तो जी एक्स इक्वल टू टी मानते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर जी एक्स का करेंगे तो जी डैश एक्स हो जाएगा, और इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब जी डैश एक्स डी एक्स जहां पे आएगा उसकी जगह हम डी टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जहां जी एक्स है उसके जगह मैंने टी माना है तो टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो फॉर्म है, जो रूप है, वो चेंज हो जाएगा किसी और फॉर्म में। वही हमको करना है यहाँ पे। तो यहां से आप देखेंगे ध्यान से, तो ध्यान से देखिएगा, एफ जी एक्स, तो एफ ही रहेगा, जी एक्स की जगह यहाँ पे टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ टी हो जाएगा, और जी डैश एक्स डी एक्स यहाँ से डी टी बन जाएगा। अब देख रहे हैं इसका पूरा पूरा फॉर्म चेंज हो गया। अब ऐसा करने से हमको फायदा ये होगा कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेगा इंटीग्रेशन का, और आसानी से इजिली हम इसको टैकल आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग रूल। इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स, क्या है दोस्तों, साइन एम एक्स डी एक्स। तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि साइन एम एक्स डी एक्स कैसे सॉल्व होगा। देखिए, सबसे पहले यहां पे साइन के अंदर इनपुट में एम एक्स आ रहा है, एक फलन आ रहा है, खुद एक कह सकते हैं अलग फंक्शन आ रहा है साइन के इनपुट में। तो जो फंक्शन आता है, जैसे यहाँ फंक्शन के अंदर इनपुट में जो आता है उसको हमने टी माना, तो यहाँ फंक्शन के अंदर जो इनपुट में आया एम एक्स, उसको हम टी मान लेंगे यहाँ पे। तो एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। हम इसको लेट कर लेंगे, लेट एम एक्स इक्वल टू टी। दोनों तरफ मैंने क्या बोला था, वर्किंग प्रिंसिपल याद कीजिए, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो यम कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और x का क्या होता है 1, और यहाँ पे हो जाएगा dt ओवर dx। क्रॉस मल्टीप्लाई m dx इज इक्वल टू dt। ओके, इस क्वेश्चन में रखते हैं, तो साइन
साइन ही रहेगा, इनपुट mx आपका चेंज होगा t में, और dx की जगह यहाँ से, अच्छा यहाँ से अगर हम निकाले dx तो ये मिल जाएगा आपको dt बाई एम, तो dx के जगह हम लिख सकते हैं dt बाई एम। ओके, अब देखिए ध्यान से, साइन t और 1/m कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर इजीली जा सकता है, तो बाहर कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा dt। अब फ्रेंड्स ये स्टैंडर्ड फंक्शन में चेंज हो गया, अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया, और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा 1/m माइनस कॉस टी और प्लस का c, तो यहां से हो जाएगा 1/m माइनस कॉस, माइनस को बाहर कर लेते हैं, जो t यहाँ पे आ रहा था फ्रेंड्स उसको हम वापस से हम x के टर्म में लेके आते हैं, क्योंकि आपका ओरिजिनल फंक्शन x के टर्म में है। तो हम कोशिश करते हैं जो t है या कोई भी अदर वेरिएबल है जहाँ जिसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको हम फिर रिप्लेस कर देते हैं ओरिजिनल वेरिएबल के साथ, जो यहाँ पे x है तो x के साथ हम इसको फिर रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा -1/m cos, और t आपका क्या है यहाँ पे mx, ये हो जाएगा mx प्लस का c। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन क्वेश्चन। ओके, तो -1/m cos mx प्लस c इज योर फाइनल आंसर ऑफ sin mx dx। ओके, तो इसको नोट करिए फ्रेंड्स, हम फिर चलते हैं एक नए सवाल पे। आइए फ्रेंड्स, एक नया सवाल लेते हैं आपके सामने। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक सवाल है, क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, ये पहले प्रयास करते हैं, पहले चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मानने से उसका डिफरेंशिएशन करने पे वह जो नया फंक्शन बनेगा वह इस वाले क्वेश्चन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे ये क्वेश्चन अगर हम प्रोसीड करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल ये कहता है कि उसमें आप खोजिए ऐसा कोई फंक्शन, कोई टर्म जिसको आप कोई अदर वेरिएबल t के समरूप मानते, इक्विवेलेंट मानते हैं, तो उसके बाद क्या होता है उसका जब आप इंटीग्रेशन अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के बाद जो नया चीज बनेगा वो उसमें है कि नहीं है। अगर है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रोसीड करिए, नहीं है तो कोई और मेथड लगाइए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो हम यही प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे किस तरीके से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सपोज करिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फलन है साइन के इनपुट में x² प्लस 1 दिख रहा है, और उसको अगर हम मानते हैं कुछ अदर वेरिएबल t, तो x² का 2x मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये प्रतिस्थापन विधि को प्रतिस्थापन विधि की तरफ जा रहा है, प्रतिस्थापन विधि को फॉलो करता है, ठीक है। तो मानते हैं लेट x² प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो जैसे इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 2x, और 1 का क्या होता है 0, और dt ओवर dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x dx इक्वल टू dt बन जाएगा। अब देख रहे हैं 2x dx को रिप्लेस कर सकते हैं विद dt, तो काम बन गया आपका। तो i इज इक्वल टू यहां पे हो सकता है साइन x² प्लस 1, x² प्लस 1 क्या हो जाएगा यहां से t, और 2x dx कन्वर्ट हो जाएगा dt। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन चुका है फ्रेंड्स, अब स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो इजीली आप निकाल सकते हैं। तो साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t, एंड देन ये इंडेफिनिट, इसकी वजह से कांस्टेंट प्लस c आएगा, तो i इज इक्वल टू माइनस कॉस, और t की जगह हम क्या रख सकते हैं x² प्लस 1 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। आइए फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 9x होल पावर 5 dx। यहां पर इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो है 4 माइनस 9x होल पावर 5 dx का इंटीग्रेशन। तो यहां पर देखने से साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट के अंदर वाली, इसको अगर हम t सपोज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन करने पे कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बाहर हो जाएगा। तो हम विद सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 4 माइनस 9x को आप जैसे ही t मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4 का 0 हो जाएगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, एंड
माइनस 9 इज कांस्टेंट, इट विल बी टेकन आउट, और x का करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है एंड dt ओवर dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -9 dx इज इक्वल टू dt बनेगा। देन इसके बाद I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 9x इज t एंड 5 पावर, और यहां से अगर dx हम देखते हैं तो dx बन जाएगा आपका -dt/9, तो dx की जगह -dt/9, -1/9 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और dt यहां पे आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन चुका है और स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन इजीली हम निकाल सकते हैं t का पावर 5, जैसे आपको फॉर्मूला पता होगा x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस c। तो इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/9 इंटीग्रेशन करने के बाद, और t के पावर 5 का हो जाएगा आपका t के पावर 6 अपान 6, एक पावर बढ़ जाता है, x के पावर n है तो x के पावर n+1, और जो ऊपर पावर वही नीचे पावर, तो जो ऊपर पावर वही नीचे पावर, तो t के पावर 6 अपान 6 प्लस c, और ये बन जाएगा -1/9, और t की जगह वापस हम x वाला फंक्शन रख देंगे, पुट कर देंगे, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा आपका, और t आपने माना क्या था 4 - 9x, तो हो जाएगा 4 - 9x पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, इसको मर्ज कर दे तो हो जाएगा -1 अपॉन 9 6 54, 4 - 9x पावर 6 प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका फाइनल आंसर थर्ड क्वेश्चन का। तो एक मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, बेसिक आइडिया दे दिया कि कैसे हम प्रोसीड करते हैं अगर इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन के सवाल आ जाएं। बाकी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, डेंजरस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस वाले मेथड पे, तो मैं कोशिश करता हूं अब जो नया लेक्चर बनाऊं उस पे उस टाइप के क्वेश्चन को हम करना सिखाएं आपको, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन इस वाले मेथड से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ज्यादा बात करते नहीं करते हम यहाँ पे, हम सिंपल आपको ये बताना चाहते हैं कि आज थोड़ा सा ब्रेक हो गया था हमारे वीडियो में कंटिन्यूटी में, तो इसकी वजह से मैंने एक छोटा सा लेक्चर लेके आया ताकि मैं अपने आप को रिचार्ज कर सकूं, फिर से शुरू कर सकूं अपने इस लेक्चर सीरीज को। बाकी और भी मेरे चैनल पे सीरीज कई सारे लेक्चर्स की सीरीज चल रहे हैं, और काफी दिन से ब्रेक था तो उसको जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जल्दी मिलेंगे, काफी लेट नहीं होगा इस बार, जल्द मिलेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।